सुना होगा। आज तक ऐसा लगता आया है कि शायद इस वजह से मैं अपने मन को समझा सकता हूँ। शांति मिलती है सुन के कि हाँ चलो ठीक है, नुकसान हुआ तो हुआ, जरूर किसी का कुछ देना था। कोई चीज नहीं मिल पाई, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बच्चों का करियर हो, बच्चों की आदतें हो, कुछ लॉस हो, कुछ आप अचीव करते करते रह जाओ। हर एक में एक खुशी मिलती है जब ये पता लगता है कि ये चीज शायद मेरे लिए नहीं थी, नहीं मिली तो शायद ये थी नहीं। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमको लॉजिक देता है क्यों नहीं मिला। उठा लीजिएगा इन 2 दिनों में वो सारे सवाल जो आज तक परेशान करते आए हैं। क्या क्या है जिसने डिसअपॉइंट किया है, कुछ भी अगर है, एनीथिंग, सबका आंसर मिलता है हमको आकाशिक में, विद लॉजिक। सो एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो अगर मेरे सवालों की अगर कोई डिक्शनरी बनती होगी लाइफ में, आप बना लीजिएगा सवालों का पूरा, नॉट डिक्शनरी, क्वेश्चनेयर। मेरी लाइफ का अगर क्वेश्चनेयर बनाया जाए तो हर एक क्वेश्चन का आंसर है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। क्या मैं आप सबको कनेक्ट कर पा रही हूँ? आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट को? यस और नो में प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यस, विभा जी बोल रही है यस। इतना खूबसूरत है, आ रहा है पीछे से। कैसे आता है वही समझेंगे आप आज। आज और कल दोनों दिन मिला के कहाँ से आ रहा है, क्या किया था, विथ लॉजिक। और कोई और नहीं कहेगा आपको कि ऐसा मान लो, जैसे हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ना, कि ऐसे अगर लाइफ में हुआ है आपके, ये ग्रह है, ये राशि है, तो इसलिए चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ओके फाइन, बट वाई ओनली मी? क्वेश्चन आता है ना कभी कभी मन में, ऐसा क्यों है कि मेरे साथ ही क्यों है? कभी आता है क्या लाइफ में क्वेश्चन, वाई इज इट विद मी ओनली? यस और नो में बताइएगा प्लीज। यस। अगर करियर मैं अचीव नहीं कर पाया तो मैं ही क्यों? मेरे ही जो सोल का ब्लूप्रिंट है, या जो मेरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है, उसमें ऐसा क्यों है? और भी तो बहुत लोग हैं, फैमिली में, रिलेशन में, फ्रेंड्स में, बहुत लोग तो बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों? तो बहुत बार हमको, जैसे मैं अभी आप सभी लोगों से डिस्कस कर रही थी, हेलो सौम्या, आप सभी लोगों से मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि ये हमारे, जब हमें कोई बड़ा ये कहता है ना कि ये शायद आपकी किस्मत में नहीं था, या ये किसी और का था, किसी और को मिलना था, तो शांति मिलती है। तो आकाशिक यहाँ पे हमें कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? करना क्यों चाहिए? अपनी पास्ट लाइफ में जाना क्यों चाहिए? क्वेश्चंस क्यों देखने चाहिए? क्यों क्लैरिटी लेनी चाहिए? यही है जो हम इस 2 डेज में समझेंगे। बहुत लोग रिपीट भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू कि ये सभी कुछ मैं अपने बारे में अगर बताऊं, सो मैं हमेशा वेबिनार्स में और अपनी क्लासेस में भी अक्सर कहती हूँ, इवन ऑन माई इन माई कंसल्टेशंस, कि मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नो वन, आई एम स्टिल लर्निंग एंड विल ऑलवेज बी लर्निंग, नॉट ओनली आकाशिक बट डिफरेंट मोडालिटीज। आई एम अ स्टूडेंट, बट डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ कि अगर अपने लाइफ के एक बुक अगर आप बनाओ क्वेश्चनियर की, तो आपको उन सभी सवालों के जवाब अगर खुद लेने हैं, खुद जानने हैं, और ऐसे सवालों के जवाब जो शायद किसी को भी नहीं पता, नॉट इवन आवर पेरेंट्स। करियर में क्या करना था, क्या कर लिया, कहाँ पहुंच गए, मैरिज, एवरीथिंग।
सब कुछ, आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चंस यू कैन गेट फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स। सिर्फ 2 मिनट में हम वेट करेंगे और इट विल बी 6:30 एग्जैक्ट एज पर माई टाइम, माई क्लॉक on my laptop, and then we will start the session. So, क्योंकि मैं कहती हूँ, जैसे मैं भी बता रही थी कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट एंड विल ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको, आप जान पाओगे अपने इष्ट से, अपने डीटी से, अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट करके, मेडिटेशन के माध्यम से। So are you all excited to just connect and feel the energies of your deity? क्या आप सब एक्साइटेड हैं अपनी पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए? अपने इष्ट की मदद से, नाम कोई भी हो सकता है, उनसे आप खुद कनेक्ट करेंगे। थैंक यू विशाली। आई होप जिन विशाली से मेरी कल बात हुई थी, यू आर द सेम। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो बहुत आसान विषय है, मैं हमेशा कहती हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ शायद जुड़ जाएंगे, कुछ जुड़े हुए हैं और भी हैं। ओ वाओ देवस्तुति, आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर फाइन। सो बहुत आनंद का विषय है, बहुत प्यार का विषय है, श्रद्धा का विषय है, सरेंडर का विषय है। तो बस मेरे साथ थोड़ी पेशेंस के साथ कनेक्टेड रहिएगा, एंड आई जस्ट होप कि आपकी वो जर्नी, शायद ये जर्नी जो आप खुद चेंज करेंगे, ये आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो, और शायद बहुत चीजें जो आप नहीं जानते थे वो आप जान पाओ। ठीक है? सो अपने अपने इष्ट को, अपने अपने प्रभु को, सबको याद कर लीजिए। थैंक यू। Radhe Radhe to everyone. I'm officially starting the class now. Thank you so much for joining this session, this webinar. Radhe Radhe to everyone. So, I'm Himanshi Sharma. I'm from Delhi. Thank you, Rekha ji. So, मेरे ये विषय सब्जेक्ट बहुत क्लोज है। फ्रॉम पास्ट 4 years आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड डिफरेंट अदर मोडालिटीज, जो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे जाके भी चेक कर सकते हैं। So I have personally worked as a principal for say 12 years, and then कुछ लाइफ में ऐसा चेंज हुआ कि आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो कुछ ऐसे सवाल थे, कुछ ऐसे सब जो जिनने कि मुझे इस सब्जेक्ट से जोड़ने पे मजबूर कर दिया, या आप कहेंगे मेरा शायद सोल पर्पस है। अब मैं ये जानती हूँ, अब मैंने खुद देखा है, और पर्पस यही है कि जैसे ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ जेन्युइनली जितना आता है सब कुछ सिखाने का शायद सोल पर्पस है इस सब्जेक्ट को। दैट इज व्हाट आई एम, और बहुत आसान तरीके से, बिकॉज आई बिलीव आई हैव बीन इनटू एजुकेशन सिस्टम। आई बिलीव अ टीचर अ गुड टीचर नेवर टीचेस फ्रॉम द बुक। सो अक्सर कहते हैं बच्चे मेरे को कि आप बुक से नहीं पढ़ाते हैं, नेवर टीच विद पीपीटी। तो मैंने कभी भी कुछ भी राइटअप के साथ में नहीं बोली हूँ। आई ऑलवेज डू विद एक्सटेम्पोर, और मैं हमेशा बोलती हूँ एक्सटेम्पोर जो है वो भी मैं नहीं बोलती हूँ, वो माँ बुलाती है। जो भी एनर्जी कनेक्टेड है, माँ कनेक्टेड है मुझसे, अगर मैं आपको बताऊँ, बहुत कृपा है उनकी। तो जब भी कोई तकलीफ आती है तो लगता है माँ आपकी और कृपा है मुझ पे। यही हम सीखते हैं आकाशिक में। सो नाउ कमिंग टू वेबिनार, इफ आई से पेशेंटली इसको आप सुनिएगा, समय दीजिएगा, बिकॉज कुछ एक ये ऐसा विषय है जिसमें कि लॉजिकल कुछ भी नहीं है। दिस इज समथिंग विच बिलीव्स ऑन फेथ, और जहाँ पे विश्वास की बात आती है, देखा हम सब में से किसी ने भी अपने इष्ट को नहीं है, पर जाते सब हैं, पूजा सब करते हैं, समय सब अपना निकालते हैं, वी फॉलो सम रिचुअल्स। तो उसी के साथ मैं आपको कनेक्ट करूंगी आपकी पास्ट लाइफ से। कैसे होगा? क्वेश्चन आंसर्स मैं आपसे पूछते जाऊंगी। जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी बस उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, और मैं आपको
इस क्लास के एंड तक इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दूंगी। राइट? प्लीज यस से स्टार्ट करते हैं। यस। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू वैशाली। सो हम आई बिलीव कि अब अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैं यहाँ एज अ टीचर नहीं, बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास वेबिनार में कोई स्टूडेंट आएगा उसके मन में जो सवाल रहेंगे उसके साथ ही वैसे ही भावना के साथ आपसे भी कनेक्ट करूंगी। सो क्या आपके मन में ये सवाल है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है? प्लीज बताइए, यस और नो। सबसे पहले तो यही बताएं ना, बजाय इसके कि मैं आपको और कॉम्प्लिकेट करूं या इधर उधर और कंफ्यूज करूं, जो अक्सर करते हैं कोचेस। ओके। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स, इफ आई से इन layman लैंग्वेज, आकाशिक रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्ड्स जो कि स्क्रिप्टेड हैं, लिखे हुए हैं, आकाश में लिखे हुए हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स। और इनको जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। बहुत आसान भाषा में। क्या इतना समझ में आ गया आपको? क्या वेबिनार है ये? कनेक्ट हो गए आप इस सब्जेक्ट से? थैंक यू। सो अब वो सवाल बता दीजिए जिससे आप कनेक्ट हुए हो इस विषय से, बिकॉज मेरा एक सवाल था अपनी लाइफ में। आई लॉस्ट माई एल्डर ब्रदर एंड भाभी इन कोविड डेल्टा वेव 2021। अगर किसी की लाइफ, मैं हमेशा अक्सर वेबिनार में बताती हूँ कि अगर 20s के अंदर 180 डिग्री चेंज होती है तो मेरी 360 डिग्रीज हुई थी। और उसके बाद हर एक 10 साल में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता रहा, जिसने मुझे मजबूर किया ये सोचने के लिए कि मैं ही क्यों। राइट? सो मुझे आप लोग वो सवाल बता दीजिए जिससे आप इस सब्जेक्ट से आज कनेक्ट हुए हो। मुझे वो सवाल जानना है जिससे आप लोग कनेक्ट हुए हो। और ये विषय आपके प्रभु से कनेक्ट करने का है। आप उनसे खुद मिलेंगे, खुद उनके साथ मीटिंग करेंगे, खुद आप उनके साथ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपके कैमराज ऑन होंगे। ओके ट्विंकल, आई एम सो सॉरी। वो सवाल बता दीजिए जिससे आप कनेक्ट हुए हैं इस सब्जेक्ट्स में। आ, चारू जी, होता है अक्सर। जीवन में होता ही वो है जो हम चाहते नहीं हैं, जो सोचा नहीं होता, होता ही वो है। वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड क्वेश्चंस ट्विंकल जी, आई मस्ट से। सो और लोग अपने क्वेश्चंस बताएंगे जिससे आप कनेक्ट हुए हैं आज आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ। यस माधुरी जी, ऑफ कोर्स। जी रेखा जी। यस वैशाली, यू कैन। सो आप सभी लोगों ने ही यहाँ पे भी बताया है खुद ही कि ओके। तान्या। सो इफ आई से, होता है रेखा जी, ठीक है। सोल पर्पस जानना है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, करियर इश्यूज हैं, स्टकनेस है, चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल हेल्थ इश्यूज हैं। ये ब्रॉडली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ट्विंकल जी किसका मतलब पूछ रहे हैं आप? आकाशिक रिकॉर्ड्स का? आपने शायद अभी ज्वाइन किया है। मैंने बहुत आसान शब्दों में बताया है आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स कुछ स्क्रिप्टेड है, कुछ लिखा हुआ है हम सभी का, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्योंकि वो लिखा हुआ आकाश में है इसलिए हम उसको आकाशिक रिकॉर्ड्स बताते हैं। उसको पढ़ना
इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन जिससे आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, अगर इस क्वेश्चन को, ओके, हाँ, कैसे पढ़ते हैं हम, इस यही आपको कनेक्ट करूंगी ना, वही तो हम सीखेंगे कोर्स में, कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू वी डू आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, डू यू ऑल बिलीव इन योर एनर्जीज? क्या आप अपनी एनर्जीज के ऊपर बिलीव करते हैं? एनर्जीज क्या है आपके लिए? माय नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर एनर्जीज अकॉर्डिंग टू यू? एनर्जीज होती क्या है जिसमें हम विश्वास करने की बात कर रहे हैं अभी? मैं बताऊं? वो शक्ति, वो ऊर्जा जो हम सबको चला रही है। अगर मैं कह रही हूं, नाम अलग अलग है, कोई उन्हें जीसस क्राइस्ट कहेंगे, कोई उनको हो सकता है गुरु नानक देव जी कहेंगे, कोई माँ कहेंगे, कोई लॉर्ड शिवा कहेंगे, नाम अलग अलग है। क्या आप इन पे विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव इन योर एनर्जीज? आज तक हमको चलाते आए हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो क्वेश्चन, सोनू यादव जी मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो सवाल जिससे आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, इसको कनेक्ट करने के लिए आप अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो, अपने इष्ट से आप कनेक्ट हो सकते हो, उन्हीं से इस सवाल का जवाब पूछ सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा पॉसिबल है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? क्या आप बिलीव करेंगे कि जो क्वेश्चन आपका है, उसके लिए आप अपने इष्ट से, अपने प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं? डू यू बिलीव इट कैन बी पॉसिबल? ओके। तो मैं हमेशा ये जरूर पूछती हूँ कि अगर आप, ये विश्वास आपको है कि आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, हाँ ट्विंकल जी, कनेक्ट करना आप मुझसे, ठीक है? सो आप अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो इस सवाल के लिए, और आपको वहीं से उसका जवाब भी आ सकता है। ये पॉसिबल होगा आकाशिक रिकॉर्ड्स में। तो मैं सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ जिनको विश्वास है कि ये पॉसिबल है, वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो जरूर रहें और समझें इस सब्जेक्ट को, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही विश्वास का है, क्योंकि यहाँ पे हम मदद लेंगे अपने इष्ट की। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? नाउ टेकिंग यू फर्दर एंड कनेक्टिंग यू विद दिस सब्जेक्ट, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये जो सब्जेक्ट, जो क्वेश्चन जिससे आज आप जुड़े हो, क्या यही क्वेश्चन है? सोनू यादव जी, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज एक क्वेश्चन बार बार चैट बॉक्स में नहीं डालिए। आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट आप प्लीज मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? यहाँ आप दोबारा नहीं मैसेज करिएगा, इट्स डिस्ट्रैक्टिंग मी। सो अगर मैं आपको कहूँ कि ये सवाल जिससे आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, ये सवाल, क्या यही सवाल रहा है आपकी लाइफ में, या सवाल चेंज हुए हैं? इज दिस द ओनली क्वेश्चंस यू हैव हैड सिंस बिगिनिंग, जब से हमने होश संभाला है, या ये सवाल हमेशा चेंज हुए हैं? चेंज हुए हैं, वैशाली जी भी कह रहे हैं चेंज हुए हैं। जब हम स्कूल में होते हैं, वी ऑलवेज से कि ये सब्जेक्ट मिले, हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा पार्टनर मिलेगा, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, ऐसे रिलेटिव, ऐसी फैमिली। ठीक है? चेंज होते रहे हैं।
अपने के बाद फिर हम बच्चों के लिए करने लगते हैं क्वेश्चंस, है ना, चेंज होते रहे हैं। तो ये जब चेंजेस हुए हैं, तो क्या हम, मान लीजिए किसी को बनना था टीचर, वो बन गए इंजीनियर। किसी को रहना था अपने पेरेंट्स के साथ, और कुछ ऐसे लाइफ ने चेंजेस किए कि वो इंसान जो है वो फॉरेन चला गया, सेटल ही उसको बाहर होना पड़ा। किसी को वर्किंग, अपने जो पार्टनर हैं वही चाहिए थे, बट उनको वर्किंग ही नहीं मिले, होम मेकर मिले। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। जिससे मेरा, जिससे हम शादी करना चाहते हैं उन्हीं से शादी नहीं हुई। अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो ये सब रहा है हमारी लाइफ में, नहीं रहा है। क्या मैं इन सभी जो भी चेंजेस जो आपने अभी कहा कि क्योंकि चीजें अलग हुई हैं, ये क्वेश्चन से आप समझ सकते हो, तो ये जो चीजें हमारी चेंज हुई हैं, क्या मैं इनको इवेंट्स का नाम दे सकती हूँ? कैन आई गिव देम नेम ऑफ इवेंट? यस। मोस्ट लव्ड वन, कई बार हम उनको खो देते हैं। देर आर सर्टेन इवेंट्स जो आपकी, क्या आपके कंट्रोल में है ये इवेंट्स? ये यस और नो बता दीजिए। आर दीज इवेंट्स इन योर कंट्रोल? जो भी आज तक आपकी लाइफ में हुआ है, क्या आपके कंट्रोल में है? प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए। कनेक्ट हम फाइनली अपने ईश्वर के साथ करेंगे, इष्ट से करेंगे। क्या ये इवेंट्स आपके कंट्रोल में है? या मैं कहूँ, क्या आपके कंट्रोल में कुछ भी है? इज एनीथिंग इन योर कंट्रोल? कैन यू होल्ड एनीथिंग? कैन यू कंट्रोल एनीथिंग? और आप ही क्यों, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी ले लीजिए, उसे पता है 5 मिनट बाद क्या होने वाला है? पता है? हम अगर इंडिया की बात करें, कहीं की भी ग्लोबल लेवल पे बात कर ले, क्या उनके हाथ में कुछ है? कैन दे कंट्रोल द इवेंट्स इन देयर लाइव्स? यस, नो, प्लीज पार्टिसिपेट। नहीं, नहीं है ना कंट्रोल में उनकी भी। हमने किया क्या है उसके लिए फिर? इफ द इवेंट्स आर नॉट इन माय कंट्रोल, मेरी लाइफ में कुछ भी कंट्रोल में है ही नहीं मेरे, तो मैंने किया क्या है उसके लिए? नोबडी। किया क्या है? व्हाट हैव आई डन? मैंने आज तक क्या किया है? जब चीजें मेरे हाथ में नहीं है तो मैंने आज तक क्या किया है? क्या मैंने कोसा है? मैंने बहुत किया है। मैंने कोसा है, प्रे किया है, वेरी गुड। मैंने कोसा है जब तक मैं काशिक में नहीं आई थी। क्राइड एंड क्वेश्चन, कोसा है ना, क्यों? वाई मी? आया मन में, वाई मी? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? जो लोग शायद डिजर्व नहीं करते उनके साथ भी लाइफ बहुत बेटर है, मेरे साथ नहीं है, ऐसा क्यों? मुझे क्यों पकड़ा ईश्वर ने? क्या इसके लिए आपने किसी न किसी को आज तक ब्लेम किया है? अगर किसी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, वाइफ है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ, बिजनेस है तो पार्टनर, पार्टनर है तो टाइम, किसी को पकड़ा है? मेरी प्रमोशन अगर नहीं हो रही है तो क्या मैं अपने बॉस को ब्लेम कर सकती हूँ? चाहे मैं सामने ना बोलूं, मन मन में तो कर रही होंगी। चल रहा है क्या सबके दिमाग में? चलता है, हमारे नहीं चलता? यस नो बताइए। ये मैं कह रही हूँ, आपको बता रही हूँ हमने किया क्या है आज तक। जब चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं होती हैं तो अक्सर मैंने उसके लिए किसी न किसी को पकड़ा है। कोई नहीं मिलता तो हम भगवान को ही पकड़ लेते हैं। आप ही हो जो सब कर रहे हो ये। करते नहीं करते हैं हम, अक्सर चीजों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये गाड़ी जब से मैंने ली है ना तब से ऐसा हो रहा है, इस घर में जब से शिफ्ट हुई हूँ तब से हो रहा है, सिटी चेंज की है तब से ऐसा हो रहा है। यस या नो? क्या ये लॉजिकल है? नो। वो इवेंट्स जो आज तक मेरी लाइफ में मेरे जो कंट्रोल में नहीं है, आज तक उनके अपोजिट ही हुआ है, कभी कभी फेवरेबल भी हुआ है। यस ट्विंकल जी। तो मैंने अक्सर किसी ना किसी को पकड़ा है, और कोई नहीं मिला तो भगवान को ही पकड़ा और उसको बोला आज के बाद आपकी पूजा बंद। इतनी की आपने ये किया, अब नहीं करूंगी। करते हैं ना अक्सर। कोई चैलेंज नहीं है, हेल्थ इशू ऐसा आ जाएगा कि आदमी की सोच के बाहर है, कितना हेल्थ कॉन्शियस में हूं, फिर भी मेरे को ये चैलेंज कैसे? और क्या ये जो सवाल, जो इवेंट्स आज तक हुए हैं, इसका कोई पैटर्न भी देखते हो आप? डू यू सी अ पैटर्न?
इन इट। क्या इसका पैटर्न है कोई? एक लड़का है, उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता। एक नहीं बना तो कोई भी नहीं बना, ऐसा हुआ है उसके साथ। एक शादी नहीं टिकी, दूसरी भी नहीं टिकी, तीसरी भी नहीं टिकी। बिजनेस में चीटिंग्स होती हैं, पार्टनर कभी भी ठीक नहीं होता। अच्छा, बिजनेस नहीं चलना है तो 5 चेंज कर लिए, 10 चेंज कर लिए, बिजनेस नहीं चल रहा। लॉस अगर होते हैं तो होते ही हैं। ऐसा होता है, कुछ पैटर्न है लाइफ में। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी हो जाती है, या फिर रीअकर हो जाती है कईयों में। ये पैटर्न दिखते हैं आपको लाइफ में। सिर्फ स्पाउस के साथ ही रिलेशन खराब नहीं है, सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ जिसपे बहुत कृपा है, सबसे नजदीकी रिश्ता जो सोच नहीं सकता कोई, वही हर्ट देता है। ऐसा होता है ना, एक पैटर्न है। वी सी अ पैटर्न। तो मैं ही क्यों जिसके साथ ये है, ये अगर आपको जानना है, देन वी गो इन टू आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब मैं और कनेक्ट करती हूँ आपको। कभी सुना है आपने किसी बच्चे को, किसी किसी को जिसने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली हो, बट उसको वो विद्या से पूरा पारंगत है? कोई बच्चा है जो कि शायद उसको कभी वो सब्जेक्ट, या 6 क्लास का बच्चा है, मैं अगर उसको और आसानी से बताऊं, उसको 8 क्लास का, अपने से आगे की क्लास का, जब भी किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं है, मैथ साइंस कुछ एक सब्जेक्ट है जो उसको बहुत पसंद है, उसे सब कुछ आता है, उसका बहुत कुछ आता है, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ आता है, मेरिटोरियस है वो। सुना है आपने कभी? एक बच्चा है जिसको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, डांसिंग में बहुत अच्छा है, किसी ने नहीं सिखाया, देखता है और करना शुरू कर देता है, कोई टीचिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ है कभी, आपने देखा है? हैव यू एवर कम अक्रॉस विद सच केसेस? कहाँ से आते होंगे ये चीजें, कैसे पॉसिबल हो पाती होंगी? किसी ने नहीं सिखाया, उसको आता है। पास्ट लाइफ, उसने वो विद्याएं सीखी होंगी, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने बहुत साधनाएं की हुई है पीछे, सिर्फ एक अवेकनिंग चाहिए उसकी, की हुई है आपने पहले से। वही आते हैं, वही कर पाते हैं। तो आप क्या किया था जो आज यहाँ पे हो? आपने पास में क्या किया था जो यहाँ पे आज आप बैठे हो मेरे साथ? मैं ही मानती हूँ कि जरूर कहीं ना कहीं आपने मेरी मदद की होगी, एट सम पार्ट ऑफ सम लाइफ, एंड नाउ इट इज माय टर्न, राइट? कोर्स आप ले या नहीं लें, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर वेबिनार से अगर होगा, तो आपने भी कहीं ना कहीं जरूर मेरी मदद की होगी। तो अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं कि वो बच्चे ने पास्ट में कहीं कुछ पढ़ा होगा, तो अब उसको चीजें ऑलरेडी उसके अंदर, उसकी मेमोरीज में सेव्ड हैं, सबकॉन्शियस में सेव्ड हैं, और वो वहीं से दोबारा अपनी लाइफ को शुरू कर देता है, बिकॉज सोल ने शायद ये मांगा होगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अच्छी चीजें अगर मेरे पास्ट से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीजें मैंने पास्ट में गलत की होंगी वो भी मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही होंगी? डू यू बिलीव? यस नो बताइए, कैमराज ऑन करिए। बिल्कुल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पता है कि पास्ट में कुछ गलत किया है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि अगर मैडम गलत किया ही है, सब कहते हैं नेगेटिविटी से दूर रहो, प्रेजेंट लाइफ की भी नेगेटिविटी से दूर रहने को कहते हैं, आप तो पास्ट में भी ले जा रहे हो, क्या जरूरत है? आ रहा है सवाल? क्या जरूरत है देखने की? आ रहा है मन में क्वेश्चन, क्या जरूरत है पास्ट में जाके देखने की, जब प्रेजेंट में ही इतनी टेंशन्स कम है, क्या क्या पीछे भी लेके जा रहे हो? यस और नो, क्वेश्चन है मन में। आता है अक्सर। जरूरत क्यों है आपको बताती हूँ। अगर ये मेरे पास्ट से आ रहा है, तो हाउ इज इट अफेक्टिंग माई प्रेजेंट लाइफ, ये जानना जरूरी है। ये देख के जान के आप अपनी लाइफ के वो पैटर्न्स ब्रेक कर सकते हो जो अभी तक चलते आ रहे हैं, शायद फ्रॉम मेनी पास्ट लाइफ्स, रिपीटेड पैटर्न। कैसे?
हम सभी का कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो कोई लिख ही रहा है, लिख रहा है जो भी हम कर रहे हैं, लिख रहा है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी एक सोल है जो ट्रैवल कर रही है, पता नहीं कितनी बॉडीज में ट्रैवल किया है उसने आज तक, पता ही नहीं। कहीं ना कहीं तो कोई एक मेरी बुक होगी, कोई एक बैग होगा जिसमें सब कुछ लिखा है। और विश्वास मानिएगा, सिर्फ जो आप कर रहे हैं वही नहीं लिखा हुआ, जो आप सोच रहे हैं, जो आप इंटेंशन कर रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को आहत हुआ है, कोई परेशान हुआ है, तो वो भी लिखा हुआ है। काफी समय तक अगर मैंने बहुत मेहनत की है किसी को तकलीफ पहुंचाने की अपने बॉडी लैंग्वेज से भी। सो प्रोलॉन्ग नेगेटिव थॉट्स फॉर एनीवन, किसी के लिए भी बहुत समय तक नेगेटिव सोचना मेरा उसके लिए कर्मा बना देता है। तो मेरे कर्मा लिखे हुए हैं, हम सभी के लिखे हुए हैं। यहां तक आपको समझ में आया? हम सभी की सोल बुक, जो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में है, उसमें हम सबके कर्मा दर्ज हैं, अच्छे और बुरे दोनों। अगर मैं उसको एक बैग में रखूं और मैं आपको कहूं कि उस बैग के अंदर शायद मेरी सोल ने 60% खराब काम किए हैं, 40% अच्छे किए हैं, तो इट इज जस्ट लाइक माई लोन, बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन। एक वो बैंक जो मुझे मेरा सेविंग्स एफडी भी मेंटेन कर रहा है और जो मेरा लोन का भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो लोन है, चुकाना तो पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि का, नेचर का बहुत सिंपल नियम है। उसने जिनको आप विश्वास करते हो उन एनर्जीज को, उनको भी नहीं छोड़ा कर्मा ने। तो नेचर बहुत आसानी से सिंपली ये कहती है कि जो किया है वो आप भुगतो। आप बताइए क्या सीखना चाहते हो? दोबारा आपका अब एक नई बॉडी में अब आप जाने वाले हो, क्या करोगे? वी ऑल वर आस्क्ड। आपने चुना था उस 60%, अगर मैं कर्मा को लेके चल रही हूँ, कि उसमें से आप क्या सीखने आए हो, क्या सीखना चाहते हो। यहां तक समझ में आया आपको? बिफोर कमिंग इन टू दिस लाइफ हम सब ने मांगा हुआ है। तो जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ये आपके मांगे हुए हैं, किसी ने नहीं दिया आपको। यहां तक समझ में आया आपको? यस और नो? होता क्या है, माँ के गर्भ में जब हम बहुत, मैं क्या कहूँ कि एक ऐसी जगह पे होते हैं, हम भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे यहाँ से बाहर एक जीवन दो, मैं जितने कर्म आपसे पूछ के आया हूँ वो सब पूरे करूंगा, आपकी बहुत पूजा पाठ करूंगा, बहुत साधना करूंगा, बहुत आपका नाम जप करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट जैसे ही हम आते हैं वो सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है? तो अगर मैं कहूं कि ये प्लैनेट अर्थ जिसमें हम सब हैं, ये एक स्कूल है जिसमें आप सभी, हम सभी वो लेसन सीखने के लिए आए हैं। तो चैप्टर आपसे पूछे हुए थे कि किससे आप अपना टेस्ट देना चाहते हो, बट क्वेश्चन क्या आएंगे, कौन से कैरेक्टर्स आएंगे, आपको नहीं पता। क्या हम प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए? क्या हमें पता है हम क्या सीखने आए हैं? यही सवाल है। कनेक्ट हो गए आप इस सब्जेक्ट से कि चैलेंज है कहाँ पे? मुझे यही नहीं पता मैं आया क्यों हूं और मेरे क्वेश्चंस क्या हैं। तो अगर मैं इसको और सिंपल करूं ट्विंकल जी, तो मैंने ही मांगा था कि मुझे ये चीजें सीखनी है। आपने लोन पे करना है ना, आपने पास्ट में किसी को भी, मैंने, आपने मतलब मैं अपनी बात करती हूँ, मान लीजिए मैंने किसी को भी अगर कष्ट दिया है पास्ट में, उसने मेरे लिए नेगेटिव सोचा है, वो मेरा कर्म अगर बना है, वो दर्ज है, वो लिखा हुआ है। ऐसे अगर मैंने मान लीजिए 60% मेरी अगर बुक या मेरा बैग अगर उस कर्मा से भरा हुआ है, तो मुझे उसे उतारना है। मैं ही उतारूंगी, कोई और नहीं उतारेगा उसको। तो अगर आपने चुन लिए हैं वो 5 सवाल,
वो 6 कर्मा अगर आपने चुन लिए हैं कि मैं इनसे बाहर आना चाहता हूँ, मैं इन्हें रीपे करना चाहता हूँ, मैं इनसे डेब्ट फ्री होना चाहता हूँ, तो ये आपकी सोल की आस्क है, आप ही ने चुने हैं। बट अक्सर होता क्या है कि जब वो चैलेंजेस जिनको मैंने दुख दिया था, दे विल कम बैक इन माई लाइफ इन वन और द अदर वे, अन अदर फॉर्म। ठीक है। नेचर ये कहती है कि जो आपने बोया है वो काटो, जो दिया है वो फील करो, जो दर्द दिया है उसे फील करो। कैसे होगा, कौन देगा, कब देगा, ये यूनिवर्स डिसाइड करेगा, पर वो होगा जरूर क्योंकि आप मांग के आए हो। अब होगा क्या इससे? नेचर ये भी कहता है कि जब आप उससे पेन बियर आप करोगे, उस कर्मा को कट करने के लिए, उस कर्मा से डेब्ट फ्री होने के लिए, जस्ट लाइक कि हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है ना जब आपका लोन कंप्लीट हो गया, कि हाँ आई हैव बाय सर, मतलब बैंक ही आपको दे देता है सर्टिफिकेट, एनओसी दे देगा कि हाँ अब आपका लोन कंप्लीट हो गया। आपको भी एनओसी की तरह ही फॉरगिवनेस वाला नोट देना है उस सोल को जिसके साथ आपका कर्मा बंधा हुआ है। क्या हम फॉरगिव कर पाते हैं? सवाल यहाँ आता है ट्विंकल जी, अब आप समझना। सवाल यहाँ आता है कि जब मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं ये मान ही नहीं पाती कि गलती मेरी है। मैं सोचती हूँ सामने वाला गलत है, और मैं उसे कोसती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ क्यों हुआ मेरे साथ, जबकि ये मेरा ही मांगा हुआ था, मैंने दिया था उसको, अब वो मुझे दे रहा है। यहाँ पे उसको माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आसान है हम में से किसी के लिए भी, कोई 1000 रुपीज का भी कोई नुकसान कर दे, हम उसको माफ नहीं कर सकते, हम पीछे पड़ जाते हैं, कैसे पॉसिबल है। पर वहीं अगर मैं आपको ये लॉजिक दे दूं कि ये 1000 का लॉस जिसने आपको दिया है, उसको आपने 50,000 का दे रखा है, क्या माफ कर देंगे आप? अब बताइए यस या नो। इतना लॉजिकल हम लोग हैं, बहुत लोग ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि पॉसिबल ही कैसे कि मैं अपने प्रभु के साथ कनेक्ट हो पाऊंगा, उनको देख पाऊंगा। हम हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। आप एक छोटा सा कुछ 10 रुपए का भी कोई हम मेडिसिन खरीदते हैं तो उसके पीछे भी हम डॉक्टर जो कि सर्टिफाइड है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि वो दवाई क्या क्या काम करती है, करते हैं नहीं करते हैं। इतने लॉजिक हम लगाने के बाद कैसे किसी को माफ कर सकते हैं, जबकि वो इंसान जब से मेरे साथ जुड़ा है तब से कष्ट दे रहा है? माफ कर सकते हो आप क्या उसको? जबकि आप जब तक उसको माफ नहीं करोगे, जब तक कर्मा क्लियर नहीं होगा आपका उसके साथ, ये आप समझ लो। तभी वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? फॉरगिव ही नहीं किया है हम लोगों ने, हमने माफी नहीं किया है। क्योंकि माफ नहीं किया है, हो सकता है आप आकाशिक में जाके जब देखोगे, क्या पता 4 लाइफ से सेम सोल के साथ आप लेसन लेके आ रहे हो। मतलब अगर ये स्कूल है तो मैं एक ही क्लास में 4 बार फेल हो चुकी हूँ। आप समझ गए? सेम इंसान के साथ वापस मैं प्लॉट करके, रिवेंज लेके, दुश्मनी करके, उसे कष्ट पहुंचाने की हर समय भावना से रह के, फीलिंग के साथ कि उसको मुझे जताना है कि मैं तकलीफ में हूं, मुझे तकलीफ है, या फिर मेरे साथ उसने एक का नुकसान किया, मैं 10 करूंगा। मैं माफ नहीं कर पाई आज तक। क्योंकि नहीं कर पाई तो मैं उस पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर पाई, मैं समझ ही नहीं पाई मेरे साथ क्यों हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको लॉजिक दिया कि 1000 का अगर आपने नुकसान किया है, अगर नुकसान हुआ है और आपको पता चले कि सामने वाले को आपने 50,000 का किया था, यहाँ पे ये लॉजिक क्रिएट करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। कैसे करेगा? क्योंकि आप ये देखोगे कि अगर ये सोल, मैं यहाँ पे जो भी आपके सामने एनर्जी है, जो भी इंसान है जिससे आपको कष्ट है, उसको सोल अगर मान रही हूं, तो आपने उसके साथ क्या किया था? अपना एक्सपीरियंस बताऊं? मेरी टीचिंग्स हमेशा एक्सपीरियंशियल ही रहती है। मैं कुछ भी बुकिश नहीं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको। जो आज आप बियर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, सोच लीजिएगा, सवाल आपके अपने पर्सनल है सबके। इट इज 1/10 ऑफ वॉट यू हैव गिवन इन पास्ट टू दैट सोल। वो सिर्फ जितना आपने दिया था, या मैं लगाऊं कि जितना आप बियर कर रहे हो,
उससे 10 गुना ज्यादा आप दे के आए हो उसको। 10 टाइम्स। क्या अब आपके लिए आसान हो जाएगा उसको माफ करना? यस और नो? यस। यहाँ पे अक्सर कुछ लोग जो हमें छोड़ के चले जाते हैं, मतलब आर लव्ड वंस, उनका भी जो वियोग हम सहते हैं उसका भी आंसर आपको मिलता है। क्यों? है ना, दर्द किसी भी फॉर्म में हो, आपको एक्सीडेंट है, बीमारी है, आप किसी को मिस करते हैं, कुछ चीज पूरी नहीं हो पाई, कुछ चीज अचीव नहीं हो पाई, हर एक चीज का जो दर्द है, वो दर्द, जो भी पेन है, दैट इज रिकॉर्डेड, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि आज तक जब मुझे ये पता था, आप सभी ने बताया है कि इवेंट आपके हाथों में नहीं है, आज तक सामने वाले को ब्लेम करके, उसके लिए अपने मन में नेगेटिव सोच के, मैंने क्या क्या किया है नेगेटिव सोच के। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसको भी हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं नहीं बताते हैं। आप कोई भी किटी, कोई भी गैदरिंग, कुछ भी गेट टुगेदर उठा लीजिएगा, हमारी फोन पे कन्वर्सेशन ही ज्यादातर ये हो रही होती है। पता है आज मेरे साथ ये हुआ, पता है ये हुआ, पता है ये हुआ, पता है वो हुआ, तेरे को तो पता नहीं इतना कुछ हो गया, मेरी इतनी बीमारियां हैं, इतना ये है, करते नहीं करते? क्या डिस्कस कर रहे हैं हम ये सब, जो मेरे हाथ में नहीं है? ज्योतिषी कह रहे हैं कि मेरे को मिलेगा नहीं, कभी मेरे जीवन में सुख है ही नहीं। मैं रिपीटेडली उसी को बार बार अफर्म कर रही हूँ, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, और जो मैं बोल रही हूँ वो मैं सोच रही हूँ तभी बोल रही हूँ। क्या ये ठीक है? हम बोलते वही है जो हम सोचते हैं। जो कॉन्स्टेंटली हम सोच रहे हैं, और मैंने अभी आपको बताया, कॉन्स्टेंटली सोचना अच्छा तो नहीं होगा उस इंसान के बारे में। अच्छा सोचते हैं क्या किसी के लिए? किसी ने अच्छा किया हो, 2 बार बोल के आप छोड़ दोगे उसको? बहुत सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उस पे, और बहुत मेहनत करके, बहुत सोच के, सब कॉन्शियस में बिठा के, सोच सोच के, बोल बोल के कर्मा बना लिया है हम सब ने। अभी बताया ना मैंने, कर्मा बिल्डअप करते हैं नेगेटिव सोच के। और नेगेटिव सोच के, नेगेटिव बोल के, क्या हम अपनी हेल्थ खराब नहीं कर रहे? इज इट अफेक्टिंग आवर हेल्थ बैडली, वेरी बैडली? इट डज अफेक्ट द हॉर्मोन्स ऑफ फीमेल स्पेशली आफ्टर 30, बहुत इफेक्ट करता है बैडली। तो एग्जाम्पल देके समझाऊं और आसान? क्या जो ये यूनिवर्स है, जो भी ये शक्ति है, जो कि पूरा ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि इसको चला रही है, हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वही मिलके सब चला रहे हैं, उन्हीं की शक्तियों से सब कुछ चलायमान है, पॉसिबल है। तो क्या मैं उनको अपने पेरेंट्स का नाम दे सकती हूँ? हम तो बच्चे हैं ना उनके, बच्चे हैं ना उनके। क्या हमारे बच्चे भी ऐसा नहीं करते? जो हम उनको नहीं दे पाते वही बोलते हैं, वही मांगते हैं, वही गिनाते हैं हमको। मम्मी ये नहीं बनाया, पापा ये नहीं दिलाया मेरे को, आप यहाँ नहीं लेके गए, वहां नहीं लेके गए। करते हैं नहीं करते बच्चे? इवन आवर चिल्ड्रन आर कॉपिंग अस। कर रहे नहीं कर रहे हैं? यस, दे आर ऑल्सो डूइंग। तो मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली? क्या हम खुश होते हैं जब मेरा बच्चा हमेशा ये नहीं समझ पाता कि सुबह से लेके रात तक, जब से वो पैदा हुआ है, 24 आवर्स मैं अपने बच्चे के लिए सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ, और मेरा बच्चा सिर्फ वही चीज कहता है जो मैं नहीं कर पाता, जो उसको शायद पता ही नहीं है कि मेरे बस में नहीं है, या उसकी एज के लिए ठीक नहीं है। दुख होता है। यहाँ पे 90% शायद पेरेंट्स ही हैं। दुख होता है। अब मुझे ये बता दो, हम हैं कौन जिनको जगह भी मिल जाए रहने के लिए? दे रखी है ना उसने जगह रहने के लिए, मुझे, मेरे परिवार को। कभी ग्रैटिट्यूड फील किया है हम लोगों ने? कभी बच्चे ने आके कहा है मम्मी आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए सब कुछ करती हो, यू आर द बेस्ट मॉम? मदर्स डे के अलावा डेली बच्चा अगर आपको आके कहे,
कि मम्मी, आप सुबह से लेके रात तक पता नहीं कब से मेरे लिए सब कुछ कर रही हो, और मैंने आपको कभी थैंक यू भी नहीं बोला। कितनी खुशी होगी, होगी ना। ऐसे में अगर आपकी एनर्जीज हम सबकी हो जाएं, और हम उस यूनिवर्स को, अपनी उन एनर्जीज को उस ग्रेटफुलनेस और ग्रैटिट्यूड की भावना से हर समय ब्लेसिंग्स, थैंक थैंकफुलनेस, ये फीलिंग्स में अगर हम रहेंगे, कितना फर्क आएगा आपका पहले का स्टेट में और बाद के स्टेट में, कितना फर्क आएगा बताइए। आएगा या नहीं आएगा? बहुत आएगा। वो बच्चा भी अच्छा हो जाएगा, खुश हो जाएगा ना बच्चा भी, माँ भी खुश हो जाएगी। क्या माँ जो है ऐसे केस में, आपको बच्चा आके रोज थैंक यू करे, ग्रैटिट्यूड दे, क्या आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे उसके लिए हमेशा, शायद आउट ऑफ वे जाके एक्स्ट्रा पेन लेके और ज्यादा कुछ नहीं करोगे? शायद बनाने की हिम्मत नहीं है, तबीयत खराब है, फिर भी मैं बनाऊंगी, बच्चे ने कहा है, इतना प्यारा बच्चा है, करेंगे? यस और नो? सो इज द, आई थिंक मेरी जो एनर्जीज हैं, मेरे जो प्रभु हैं, शायद उनकी वो भी यही चाहते हैं कि इसको जो मिला है, जितना मिला है, ये उसमें खुश हो, और क्यों नहीं मिला है जो आज तक नहीं मिला है, वो ये जान जाए और ये समझ पाए कि जो नहीं मिला वो ऐसे ही होना था, और जो मिला है वो आपने मांगा है। आप किसी को बदलने या कोसने नहीं आए हो, आप एक्सेप्ट करने आए हो, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। इतनी क्लैरिटी आकाशिक रिकॉर्ड्स लेके आता है। कैसे लेके आता है, मैंने भी आप सबके साथ डिस्कस किया, क्योंकि आपको लॉजिक मिलता है। एक एक इवेंट चुन लीजिएगा, सबके आंसर आप लेके आओगे, सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से आप खुद लेके आओगे। किसी पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है आपको, और बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या मैं आप सबको अभी कनेक्ट कर पाई हूँ कि जानना जरूरी क्यों है आकाशिक रिकॉर्ड्स? हैव आई बीन एबल टू कनेक्ट यू विद दिस सब्जेक्ट? प्लीज राइट यस और नो, जो जेन्युइन आपका फीडबैक है। ओके, हैविंग सेड दैट, इसको मैं और दूसरे तरीके से भी अगर आपको समझाऊं, अक्सर मैं समझाती हूँ, आज तक हम जो करते आए हैं वो बिल्कुल वैसा ही है। क्या हम ये नहीं कहते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? कहते हैं, मैं ये अचीव नहीं कर पाया, मैं वो अचीव नहीं कर पाया, या जिससे अ, जिसने मुझे तकलीफ दी है, उससे आज तक जब मैंने बदला लिया है तो चीजें वर्केबल नहीं हुई हैं। अगला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैं कह रही हूं कि फॉरगिव करना है, तो फॉरगिव करने के बाद होगा क्या? माफ करने के बाद होगा क्या? हिमांशी मैडम कह रही हैं कि कार्मिक क्लियर हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? जब चीजें आपके हाथ में नहीं है, और वो कैसे होनी थी ये डिसाइड भी करने वाला वही है। हमने आज तक क्या सोचा हुआ है कि वो मेरी वजह से नहीं हो रहा है, या सामने वाले की वजह से नहीं हो रहा, और मैं उस चीज में, उलझनों में मैं लगी रही। उसे कुछ भी नाम आप दे सकते हो, उनसे रंजिश या दुश्मनी निकाल के, उनके बारे में नेगेटिव सोच के। यूनिवर्स तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप बदला लेते रहोगे। क्यों? मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रही है, या एक मम्मी जिसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे की आदत है दूसरे को मारना, दूसरा बच्चा हमेशा मम्मी के पास आता है, बोलता है मम्मी वो मुझे मारता है, मारा है, और बदल के वो भी पलट के उसको, उसने भी उसके ऊपर हाथ छोड़ा है या उसको हर्ट किया है। टीचर या मम्मी क्या कहेगी? अगर उसने आपको मारा तो आपने क्या किया?
या हमारा अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि पहले किसने मारा, स्टार्ट कहाँ से हुआ। आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है स्टार्ट किसने किया। यस और नो। आज तक पैटर्न ब्रेक क्यों नहीं हुआ है, मैं उसका आंसर दे दूंगी आपको इसके बाद। आई ओनली टेक 1 मोर मिनट। मम्मी या टीचर, वो टीचर क्या कहेगी उस बच्चे के बारे में, टीचर को मालूम है ये बच्चा पूरा बदला लेगा, एक मारा होगा तो दो मारेगा वापस। टीचर क्या बोलेगी, जब मैं क्लास में थी तो आपने क्या किया, आपने खुद क्यों बदला लिया। बोलेगी नहीं बोलेगी, मम्मी क्या बोलेंगी, आपने वापस क्यों मारा, उसने गलती की, आपने भी गलती कर दी, मुझे क्यों बोल रहे हो फिर। कहेंगी नहीं कहेंगी। आज तक, जब तक आपने, हम सब ने अपने इवेंट्स के लिए जो भी लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल हुए हैं, इवेंट्स आर ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल, हमने जब तक किसी ना किसी को ब्लेम किया है, अक्सर हम कहते हैं मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैं कुछ कहती नहीं, मैं कुछ कहती नहीं, कहते नहीं कहते, मैं जवाब नहीं देती, मैं चुप रहती हूँ। आपने अगर मन में भी बोला है, आपकी एनर्जीज पढ़ता है यूनिवर्स, हमारी एनर्जीज पढ़ता है। तो हम तब तक उस बच्चे जैसे ही हैं आज तक। वो बच्चा जो आज भी ये सोचता है कि वो अपने जो भी इवेंट हुए हैं उसका हिसाब किताब खुद लगा लेगा, क्योंकि उसने सही समय पे उनको याद नहीं किया जो उसके लिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उस बच्चे ने अपनी मम्मी को नहीं बोला, मम्मी देखो, अब सोचिए एक सिचुएशन, अब सोचिए कि वो बच्चा वापस आ जाएगा मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी रोज कहती है मुझे बोलो, कहती है ना, अगर वो परेशान करे तो मुझे बोलो। अब अगर वो बच्चा दूसरे वाला जो पहले हाथ उठा रहा था, अब वो उठाना बंद कर देता है इन रिवेंज, और वो हमेशा आके अपनी मम्मी को बोलता है, टीचर को बोलता है, देखो आपने मुझे बोला था कि आप हैं अब क्लास में, मम्मी आप हो अब घर में, अब आप देखो ये मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। क्या तब वो टीचर या मम्मी कुछ करेंगी उस बच्चे के अगेंस्ट, या नहीं करेंगी। करेंगी, करेंगी नहीं करेंगी। यस और नो। क्योंकि मम्मी को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो बच्चा है अब ये समझ गया है। शायद हो सकता है कि मम्मी या वो टीचर चेक करे कि ये बच्चे को क्लैरिटी हो गई है या फिर ये सिर्फ सामने वाले को पिटवाना चाहता है। पेशेंस भी चेक करेंगे। सो जब हम सब कुछ फॉरगिव करके, माफ करके उसको बोल देंगे और अपने मन में भी कुछ ऐसी फीलिंग नहीं रखेंगे जो हम आपस में अपने आप को ही बोलते रहेंगे रहते हैं, हम वो भी तब जब बंद कर देंगे, हमारे वो जो पैटर्न है, वो जो कर्मा है, वहां पे ब्रेक हो जाते हैं। इसे कहते हैं, क्या इसको सरेंडर कहते हैं, समर्पण। कि मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, जो मेरी चिंताएं हैं, जो टेंशन है, आप देखिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आने के बाद आप उन ऊर्जाओं में हमेशा रहते हो, जो अभी आपने बोला कि आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप उन खूबसूरत ऊर्जाओं में हमेशा आ जाते हो। अब मान के देखिएगा, सोच के देखिएगा, शायद पहले वो सेम सोल अगर आपके सामने आती, वो इंसान सामने आता जिसने शायद जीवन भर से कष्ट दिया है, पहले जो उसके सामने आना बहुत मुश्किल था, एक छत के नीचे अक्सर ही ये बहुत मुश्किल होता है। क्या इस क्लैरिटी के साथ जब आपको पता चल जाएगा तो उसके साथ रहना आसान हो जाएगा, उसको फेस करना आसान हो जाएगा। एक हैवी हार्ट की जगह आप एक अच्छे मन के साथ उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, आपकी ऊर्जाएं कितनी खूबसूरत हो जाएंगी। क्या ये सभी के साथ अगर हमारी क्लैरिटी हो जाए तो हमारी लाइफ ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगी। अक्सर लोग बात करते हैं हीलिंग्स की, आप खुद अपने हीलिंग्स पे काम नहीं कर लोगे। और सोच के देखिएगा कि एक कर्म के लिए, सिर्फ एक कार्मिक के लिए
एक सोल अगर पता नहीं कितनी लाइफ ट्रैवल कर रही है, तो क्या हम उस यूनिवर्स का, उन एनर्जीज का काम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? हम सब मिलके आज तक, आरंट वी कॉम्प्लिकेटिंग द वर्क फॉर यूनिवर्स? यस और नो? कॉम्प्लिकेट किया है ना हमने आज तक, अपनी तो जर्नी हमने कॉम्प्लिकेट की ही है। हमने उनके लिए भी कॉम्प्लिकेट की है चीजें। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आने के बाद जब आपको न सिर्फ हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है, चाहे वो कोई भी हेल्थ इशू है, क्यों हुआ है मेरे साथ, आप खुद की हीलिंग्स पे सबसे पहले काम शुरू कर देते हो करना। अपनी फाइनेंशियल हीलिंग्स, सारी स्टकनेस, ब्लॉकेजेस को आप से आप खुद रिलीज होते हो। यहां तक क्या आपको कनेक्ट हुआ? क्या अब आपको लगता है कि अपने उस कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करने के लिए और अपनी खुद की जर्नी को, अब मान लीजिए अगर उस सोल को, उस इंसान को अगर ये पता चल जाए कि वो क्या 5 क्वेश्चन थे जो अपने बैग में से वो चुन के आया है, वही तो सोल पर्पस है मेरा, क्योंकि मैं वही मांग के आया हूँ, मेरे को वही जानना है, मेरे को वही सीखना है, वही सब जानने आए हो आप सब। वो 5 क्वेश्चंस क्या थे? वो 5 चीजें क्या थी जिनसे मैं फ्री होना चाहती हूँ या चाहता हूँ? ये मुझे आकाशिक रिकॉर्ड्स बता देगा। उसके बाद आप वहां पे जब फॉरगिवनेस मोड में आते हो, तब मुझे बताइएगा, क्या लॉ ऑफ यूनिवर्स हम लोग जानते हैं? यूनिवर्स को आज तक हम लोग नेगेटिविटी देते आए हैं, जो आप अपने आप से कह रहे हैं दैट इज समथिंग विच इज टेकन बाय यूनिवर्स, वो यूनिवर्स को ही दे रहे हैं हम। हमने आज तक सिर्फ नेगेटिविटी दी है। और अगर मैं बात करूं कि अगर अब मैं सामने वाले को फॉरगिव करके वो पैटर्न ब्रेक करूंगी, सो व्हाट एम आई गिविंग टू द यूनिवर्स? मैं यूनिवर्स को क्या दे रही हूँ? मैं सबको फॉरगिव कर रही हूँ। मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं है, किसी ने भी मुझे इतना पेन दिया है तो क्यों दिया है। यूनिवर्स क्या कहता है? व्हाट डज यूनिवर्स से? लॉ ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कहता है जो आप दोगे आपको वो मिलेगा। यू रिसीव व्हाट यू गिव। सो फार वी हैव बीन गिविंग नेगेटिव टू द यूनिवर्स। हमने यूनिवर्स को भी नेगेटिव ही दिया। अकेले में भी अक्सर हम नेगेटिव ही सोचते हैं, सोचते हैं नहीं सोचते हैं? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, एवरी टाइम। हुआ क्या है? क्योंकि मैंने सोचा ही ये है तो यही आया है मेरे पास, आया नहीं आया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आने के बाद अगर मैं सभी को माफ कर रही हूँ, आई एम फॉरगिविंग एवरीवन, ना सिर्फ मैं अपना वो पैटर्न ब्रेक कर रही हूँ, अपना वो कार्मिक ब्रेक कर रही हूँ, अपना कार्मिक अमेंड भी कर रही हूँ। यस और नो? अपना सोल पर्पस भी जान रही हूँ, अपनी सेल्फ हीलिंग्स के ऊपर भी काम कर रही हूँ। जब आप ये सब कर रहे हो, आपको फॉरगिवनेस यूनिवर्स से मिलेगी नहीं मिलेगी? गलतियां तो हम सब भी करके आए हैं ना। आकाशिक में हम सब क्या देखेंगे? जो अभी चैलेंजेस हैं, जो अभी कष्ट हैं, क्यों हुए, पास्ट में आप देखे आए हो तो आपको मिल रहे हैं। आज जो दे रहा है उसको माफ करोगे तो जो पीछे के हैं वो माफी नहीं मिलेगी वहां पे आपको। यू रिसीव व्हाट यू गिव। हम सबको इतनी फॉरगिवनेस मिलती है, इतनी फॉरगिवनेस मिलती है। और जब वो फॉरगिवनेस मिलनी शुरू होती है, यस, पेशेंस यूनिवर्स चेक करेगा हमारी, क्योंकि लालच नहीं होना चाहिए। कार्मिक काटना है इसलिए बोल के मैं माफ तो कर रहा हूं, अंदर से इंटेंशन अभी भी नेगेटिव है उसके लिए। नो, वी लिव विद इट। हम उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ये होता है आकाशिक के साथ, आकाशिक सीखने के बाद। क्यों? क्योंकि यू आर कनेक्टेड विद योर एनर्जीज 24 आवर्स। आप कार्मिक फियरिंग हो जाते हो। होंगे नहीं होंगे? मेरा पीछे का 5 लाइफ का, 10 लाइफ का, 8 लाइफ का, 7 लाइफ का क्या कर्मा कब तक ट्रैवल कर रहा है? मैं अब नहीं रिस्क ले सकती कि मैं अब और अपना कर्मा बनाऊं। मेरे लिए कोई, मैं किसी के लिए भी पेन का विषय नहीं बनूं। राइट? मुझे किसी से उलझना ही नहीं है।
कितनी अच्छी ऊर्जाएं हो जाएंगी। आप बड़ी से बड़ी टीचिंग में चले जाइए, कोई भी आप लेसन, कुछ भी आप अ, कुछ सीखने सुनने के लिए जाएं, आप कोई भजन हम सुनते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमारी ऊर्जाएं अच्छी हो जाती हैं। कुछ समय बाद वापस वही। और मैं अक्सर कहती हूँ, एक मैसेज ही है जो आपकी ऊर्जाओं को खराब या अच्छा कर सकता है, ओनली वन मैसेज। एक टेलीफोन पे भी, एक, मैं कॉल भी नहीं कह रही, एक फोटोग्राफ भी हमको मैसेज में परेशान कर सकती है, नहीं कर सकती है, ऊर्जाएं हमारी नेगेटिव कर सकती है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में अपनी पास्ट जर्नी से हम अपने सोल पर्पस को ही नहीं जानते, बल्कि हम अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। अंडरस्टूड? क्या हम ये समझ पाए हैं अभी तक कि आकाशिक रिकॉर्ड सब सीखना जरूरी क्यों है? सीखना चाहते हैं? आप सभी जाएंगे अपने पास्ट लाइफ में। मैंने जैसा कहा कि मैं कोई नहीं हूं आपको ले जाने वाली। आप सबका समर्पण है, विश्वास है आपके इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपनी उन एनर्जी में जिन पे आप विश्वास करते हो, वो ही आपको कनेक्ट करेंगे आपकी उस पास्ट लाइफ से, जो कि हम कल करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने डे टू, 2 दिन की वेबिनार मैं अक्सर इसलिए रखती हूँ क्योंकि हमारी खुद की ऊर्जाएं इतनी अच्छी नहीं क्या। हम अपने जो भी होली प्लेस है, जहाँ पे भी आप सेक्रेड जो स्पेस है, प्लेस है, जहाँ पे कि आप प्रेयर प्रार्थना करने जाते हैं, वहां जाने से पहले हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, अपनी ऊर्जाओं को अच्छा करते हैं, तब हम जाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि पता नहीं हम कितनी नेगेटिविटी लेके आ रहे हैं, हम इस लायक नहीं है कि हम उनके सामने जा पाए। तो अपने आप को हम स्वच्छ करते हैं, अपने आप को निर्मल करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। सो डे वन में मैं जो आकाशिक जर्नी का आधा रास्ता है, विच इज डी क्लटरिंग, वहां तक मैं लेके जाती हूँ। मैं क्या लेके जाती हूँ, माँ लेके जाती है। आई एम नो वन। मैं अक्सर कहती हूँ कि जो बोल भी रही हूँ, मुझे नहीं पता आज क्या बोलना है, क्या मेडिटेशन करानी है, क्या गाइडेंस देनी है आपको, सब वो कराती है, क्योंकि दिखा ही वो रही होती है, बुलवा ही वो रही होती है। सो लाइकवाइज कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो डीक्लटरिंग इज जस्ट लाइक कि जो मेरे अंदर आज एनर्जीज है उनको मैं खूबसूरत करूं, उनको मैं अच्छा करूं, और मैं तैयार हो जाऊं अपने इष्ट से मिलने के लिए कल, क्योंकि वही मेरी मदद करेंगे मुझे मेरी उस पास्ट लाइफ से कनेक्ट करने के लिए। राइट? सो वी विल soon start the decluttering meditation. अक्सर लोगों को सवाल ये रहता है, जो हम कल डिस्कस करेंगे, सवाल आप लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लेके जाएंगे, ये कल आप सोच के रखिएगा। सो ये आज मैंने आपको इसलिए बताया जिससे कि आप कनेक्ट कर पाओ अपने अपने उस पास्ट से, अपने उस क्वेश्चन से, और मुझसे ये जान पाए, पूछ पाए कल कि क्या आपने क्वेश्चन ठीक लिया है। बिकॉज क्वेश्चन सिलेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन टेकिंग आकाशिक रीडिंग। सोल लेवल का क्वेश्चन आप कल चुनिएगा सभी। अपने कान के पास कुछ ना कुछ डिवाइस लगा के रखिएगा, एयरपॉड या ब्लूटूथ से कुछ कनेक्ट करिएगा, या ईयरफोन्स, एनीथिंग, ताकि आपको लीस्ट डिस्टरबेंस हो। ये मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। कल जब हम मेडिटेशन में जाएं, क्वेश्चन सोचने के साथ साथ जो हम पहले डिस्कस करेंगे सभी रीडिंग से पहले, आप सभी अपने साथ सॉल्ट एंड वाटर रखिएगा जरूर। आई होप सॉल्ट, एक बाउल के अंदर अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ ग्लास ऑफ वाटर अपने ऑरा में रखिएगा। आज जरूरत नहीं है इसकी। और soon I think we are ready to start the decluttering meditation. उससे क्या किसी को रेस्ट चाहिए जाने से पहले, a 2 minute rest or 1 minute so that you can settle down?
अपनी लाइट आप बंद कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ ये है कि एक तो अपने प्रभु से आज आप कनेक्ट होंगे, शायद उनके दर्शन हो, तो अपने चेहरे पे मुस्कान ले आइए। अक्सर गेस्ट के आने से पहले हम कितना अच्छे से तैयार होते हैं, कितना खुश होते हैं कि आज उनसे मिलेंगे, आज ये बातें करेंगे, आज वो बातें करेंगे। तो एक तो अपना कैमरा ऑन करिए, क्योंकि मेरी एनर्जी के साथ ही आप कनेक्ट होंगे। मैं अगर आपको देख पाऊंगी तो ज्यादा बेहतर आपको मैं कनेक्ट करा पाऊंगी। और स्माइल ले आइए अपने चेहरों पे। सिर्फ मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है। थैंक यू। सो आई होप आप सभी को मैं कनेक्ट कर पाई हूँ। सो आज हम डिक्लटरिंग मेडिटेशन में, आपका सवाल ये हो सकता है कि हम कैसे बैठें। सो जब तक हम ग्राउंडिंग करेंगे, देर इज अ स्टेप इन आकाशिक अभी डिक्लटरिंग के अंदर जिसका हम कल भी फॉलो करेंगे। हमारे पैरों से मैं आपको गाइडेंस में बताऊंगी कि कुछ रूट्स निकल रही हैं, कुछ जड़ें निकल रही हैं जो कि मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। जब मैं आपसे ऐसा कहूंगी तब तक सिर्फ आप अपने पैर जमीन पे जरूर रखिएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट है, जमीन पे मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रखिएगा और सीधा बैठिएगा। जैसे ही मैं आपको कहूं कि वी ऑल आर ग्राउंडेड, उसके बाद आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में चाहे लेट जाइएगा। हो सकता है बहुतों को नींद आ जाए, ऐसा होता है अक्सर। तो आर वी ऑल रेडी? कोई क्वेश्चन है किसी का मेडिटेशन में जाने से पहले? है तो प्लीज पूछिए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के। विल स्टार्ट द मेडिटेशन सून। सो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं मेडिटेशन का म्यूजिक लगाती हूँ तो एट टाइम्स इट हैपेंस कि मेरी आवाज़ ब्रेक होती है। सो हम कोई मेडिटेशन का, अभी मैं म्यूजिक नेचर साउंड नहीं लगा रही हूँ, मैं अपनी डायरेक्ट गाइडेंस के साथ आपको लेके जा रही हूँ। क्या मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है आप सबको? इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू क्लियरली? तो जो जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं सिर्फ उसको सिर्फ उसको सुनिएगा बस। और जो मैं आपसे कहूं कोशिश करेगा आप उसको सोच पाओ, उसको इमेजिन कर पाओ, उसको विजुलाइज कर पाओ, बस सिर्फ इतना करना है। अपने कानों में डिवाइस लगा लीजिएगा तो और बेहतर आप कनेक्शन बना पाएंगे। सो अपने प्रभु का नाम लेके, हाँ, उनको ग्रैटिट्यूड पे करके कि हाँ उनकी देखिए कितनी कृपा है कि आज उनके दर्शन शायद आप सबको हो जाए। मेरी तो है रिक्वेस्ट सबके लिए कि मैं आप सबको कनेक्ट कर पाऊँ, माँ की कृपा हो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट सरेंडर कंप्लीटली, क्योंकि हाथों में कुछ नहीं है हमारे। परमपिता परमेश्वर, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब तक मैं कहूँ ना प्लीज बस जो मैं कहूँ उसको सुनते रहिएगा और गाइडेंस से वो सोच के विजुलाइज करते जाइएगा। राधे राधे टू एवरीवन। अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, अपने पेरेंट्स को, एंसेस्टर्स को, गार्डियन एंजल्स को और अपने इष्ट को सबको याद कर लीजिए। उनको नमन कर दीजिए, उनको थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। आपने इतना खूबसूरत दिन दिखाया है, आज आपके दर्शन लायक मुझे बना दिया है। आपकी बहुत कृपा है। और सिर्फ सब कुछ भूल के, सब कुछ भूल जाइए। अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, सिर्फ अपनी सांसें। गहरी लंबी सांसें, लंबी लंबी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड ब्रीद आउट। और ये मान लीजिए कि जब आप सब कुछ भूल के, ये मान लीजिए आप जब आप सब कुछ भूल जाओगे, सिर्फ अपनी सांसों पे ही अपना ध्यान केंद्रित करोगे, जैसे पुराने समय से सेंट्स ऋषि करते आए हैं। यूनिवर्स आपको तैयार हो जाता है सब कुछ देने के लिए, सब कुछ जो भी आपको मिलना है। तो हर एक आती हुई सांस के साथ ये मान लीजिए, जो जो आप चाहते हो आपको सब कुछ मिल रहा है। एंड विद एवरी एक्सेल, विद एवरी ब्रीद आउट, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, लिमिटिंग बिलीव्स जो आपने खुद के बनाए हुए हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं। और यूनिवर्स ये क्लेंजिंग प्रोसेस खुद कर रहा है।
आपके लिए। थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सो सॉरी, मैं कभी भी ग्रैटिट्यूड मोड में, ग्रेटफुल मोड में कभी भी आपके पास नहीं आया और हमेशा सिर्फ नेगेटिविटी को फोकस किया। आज मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, सब कुछ आप पे छोड़ रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अपने आप को विजुलाइज करिए, अपने आप को देखिए, आप नेचर के बीच एक बहुत सुंदर सी जगह पे हैं। ये एक बहुत हरा भरा बगीचा है, एक पार्क है। इसमें बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, फूल हैं, घास है हरी, लंबे लंबे पेड़, चमकता हुआ आसमान। और आप इस पे बिना कुछ सोचे नंगे पैर सिर्फ चलते चले जा रहे हो, सारी चिंताएं भुला के, सब कुछ भुला के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और देखिए ना, ये जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक ऑक्सीजन, ये धरती रहने के लिए पानी, खाना, सब कुछ, ये धूप, सब कुछ फ्रीली और रेडिली अवेलेबल है। हम कभी सोचते ही नहीं हैं इस तरफ। कॉन्टिन्यूअसली यूनिवर्स हमको सब कुछ दे रहा है और हमने कभी भी उसके लिए थैंक यू नहीं बोला। आई एम सो सॉरी। और नंगे पैर इस जगह पे, इस बगीचे में आप चलते चले जा रहे हैं। आपकी नजर पड़ती है आपके राइट साइड में जो बहुत खूबसूरत नदी बह रही है, उसे ध्यान से देखिए। इस नदी में बहुत साफ पानी है, बहुत साफ। पानी के अंदर तक, नीचे लेयर तक जो जो पत्थर हैं, जो भी जीव हैं, आपको साफ दिख रहे हैं। जैसे पानी आपसे कह रहा हो कि मेरे पास आओ, और आप इस नदी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। चलते जाइए इस नदी की तरफ। और किनारे इसके एक बहुत सुंदर सा चमकता हुआ काले रंग का पत्थर है, ब्लैक स्टोन। बहुत अलग सा ये पत्थर, शायद आपको ये कह रहा है, आपसे आपका मन हो रहा है कि आप इस पे जाके बैठें। इस ब्लैक कलर के स्टोन पे जाके बैठ जाइए। ये स्टोन कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक टर्मोलिन स्टोन से बना है, जो कि जितनी भी आपके अंदर बची हुई नेगेटिविटी है वो आपसे निकाल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यू आर सिटिंग ऑन दिस ब्लैक टर्मोलिन स्टोन। और आपके जो पैर हैं वो इस नदी में, इस नदी के पानी में डूबे हुए हैं। इस पानी की ठंडक को, इस पानी को अपने पैरों पे फील करिए। ये ठंडी ठंडी हवा जो चल रही है, ये चमकता हुआ आसमान, इस पे धीरे धीरे बारिश भी अभी शुरू हुई हो गई है। और चमकती हुई धूप के साथ जब ये बारिश हो रही है तो एक रेनबो क्रिएट हुआ है आसमान में, इसे देखिए। आपके पैरों से कुछ जड़ें निकल रही हैं, कुछ रूट्स निकल रही हैं जो मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। आपके फीट से ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कुछ रूट्स हैं जो निकल रही हैं और मदर अर्थ के अंदर जा रही हैं। ये इसलिए हो रहा है कि मदर अर्थ, जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ, एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक कॉर्ड के साथ कनेक्टेड पैदा होता है, वैसे ही हम सब भी अपनी मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं, बट एट टाइम्स हम वो भूल जाते हैं। तो मदर अर्थ हम सबको कनेक्ट कर रही हैं, आपको कनेक्ट कर रही हैं अपने साथ, क्योंकि माँ है। माँ को सॉरी फील करिए, मदर अर्थ को सॉरी कहिए, बिकॉज
हर चीज हमें मदर अर्थ से मिल रही है, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, सब कुछ। हमें रहने के लिए घर भी उन्होंने दिया हुआ है, उनकी परमिशन से ही मिला हुआ है। ना सिर्फ मेरे को, मेरी सोल ने आज तक जिस जिस फैमिली में ट्रेवल किया है, हर बार हर समय आपकी बहुत कृपा है। फिर भी आप बहुत कुछ दे रही हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। आगे भी देती रहेंगी। और मैं सिर्फ दिन रात सिर्फ आपको वेस्ट दे रही हूँ, अपना और अपनी फैमिली का, और आप वो भी हैप्पीली एब्जॉर्ब कर रही हैं। और आज आप फिर मेरे साथ अपना वो कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज मैं आपको सरेंडर्ड भाव से आपके सामने आ गया हूँ। वी ऑल आर ग्राउंडेड। यू कैन सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। आप अपने पैर ऊपर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर। और तो मुझे देखिए, मैं अपने दिन की शुरुआत ही आप पे पैर रख के करता हूँ। आपने मुझे जगह दे रखी है, पर फिर भी मैं आप पे पैर रख के ही दिन की शुरुआत करता हूँ, और ये माँ ही कर सकती है। अपने ऊपर अपने बच्चे से पैर रखवा के भी वो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए हर समय तैयार रहती है, वो सिर्फ एक माँ कर सकती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। और आप विजुलाइज करिए, आपके चारों तरफ एक बहुत सुंदर पिरामिड बना हुआ है। अ पिरामिड, अ पिरामिड ऑफ प्रोटेक्शन। ये एक प्रोटेक्शन का पिरामिड है, क्योंकि माँ आपको और प्रोटेक्शन आज देना चाहती है। ब्लैक टर्मोलिन, ये काले चमकते हुए पत्थर के अलावा आज आपको एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बाय मदर अर्थ। ये एक क्रिस्टल पिरामिड है, चमकता हुआ, ट्रांसपेरेंट। इसके अंदर सफेद रंग की रोशनी भरी हुई है, वाइट लाइट। और ये पिरामिड इतना चमक रहा है, इतना चमक रहा है, आप इसके अंदर हैं। इस वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करिए। और जैसे जैसे आपकी बॉडी एकदम प्योर हो रही है, वो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव बिलीव्स आपकी बॉडी से हर एक सांस के साथ निकल रहे हैं, क्योंकि आप अपनी सांसों पे ही अपना ध्यान लगाए हुए हैं। आपका पूरा, आपके चारों तरफ सिर्फ वाइट एंड गोल्डन लाइट है, इसे फील करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। और आप देखिए, आपके सामने आसमान में, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन मिल चुकी है, आप ग्राउंड हो चुके हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देके आप सेंटर्ड हो चुके हैं। आपके इष्ट, आपकी माँ, आपके प्रभु सामने इस पिरामिड के अंदर से झांके, सामने से आपको दर्शन दे रहे हैं, आसमान में से। मेरे ऐसे काम तो नहीं थे कि मुझे फिर भी आपकी दर्शन हो, बट आपकी बहुत 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 कृपा है। आज तक मैंने कभी भी सब कुछ भुला के सिर्फ आप पे फोकस नहीं किया। शायद करूं या करती तो आपका मुझे अनुभव होता, मैं आपको फील कर पाती। मेरी गलती है, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। इनके चारों तरफ से जो आभा आ रही है, जो औज इनका आ रहा है, जो एनर्जीज आ रही है, उनको जरा फील करिए। ये गोल्डन कलर की रोशनी इनके चारों तरफ से जो निकल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आज आपके लिए है। क्योंकि ये जगह भी आपके लिए है, ये बगीचा भी आज आपके लिए इन्होंने तैयार किया है, ये पत्थर भी आपके लिए है, आपके इष्ट भी आपके लिए है। इस पिरामिड के अंदर से सामने जो आपके इष्ट की जो एनर्जीज आपको सामने से फील हो रही हैं, उनको, उन एनर्जीज को, उन गोल्डन और वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करिए, करते रहिए। और ग्रैटिट्यूड भावना के साथ, थैंकफुल भावना के साथ उनको ये फील करिए कि इतनी गलतियां की हैं, इतनी गलतियां की हैं, पता नहीं कब से,
मेरी सोल कब से ट्रैवल कर रही है, मैंने इतनी गलतियां की हैं, फिर भी मेरे एक बार कोशिश करने पे आज आप मेरे सामने हैं मुझे दर्शन देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। ऐसे ही मुझ पे, मेरे बच्चों पे कृपा बनाए रखें। एंड देखिए ही इज स्माइलिंग। उनके चारों तरफ से जो रोशनी आ रही है, ये आपके ऑरा में, आपके चारों तरफ जो लाइट आ रही है उसके अंदर मर्ज हो रही है, मिक्स हो रही है। आपका ऑरा क्लेंस कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, इन्हें अब्जॉर्ब करिए इन लाइट्स को। उन्हें थैंक यू करिए। बहुत साधनाएं पूजा करने के बाद भी साक्षात दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। आप पे कृपा है, हम सब पे कृपा है। आपकी जर्नी है, आपके इष्ट हैं। इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करिए, इन ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्ब करिए। और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जब जब आप उन्हें याद करें, जब जब आपको उनकी जरूरत हो, जब जब आप उन्हें याद करें, तब तब वो आपको ऐसे ही दर्शन देने के लिए आए। इन एनर्जीज को अपने अंदर फील करिए, इन ऊर्जाओं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। माँ को और प्रभु को धन्यवाद कर दीजिए। और अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे टच करेंगे, और आंखों पे टच करके ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। अपने दोनों हाथों को टच करेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। सो दिस वाज अबाउट decluttering, एंड आई होप कि आप सबने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा अपने इष्ट की, अपने प्रभु की एनर्जीज को। राइट? से यस और नो, कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। लीना जी कह रही है यस। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? सौम्या यस, हालांकि सौम्या को डिस्ट्रैक्शन काफी रहता है, बट स्टिल शी मैनेज्ड। आई एम सो थैंकफुल। कोई बात नहीं विशाली। यहाँ पे इसको, पार्टिसिपेंट्स का, सो कोई अपना एक्सपीरियंस अगर यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस किया?
हैंड रेस करिएगा, लीना जी एक्सपीरियंस बताएंगी। 1 मिनट। जी मैम। गुड यस। इवनिंग मैम। राधे हम राधे। जैसे आपने कहा, राधे राधे जी। हम जैसे आपने कहा कि उस टाइम में ईस्ट सामने खड़े हैं, तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि ईस्ट मुझे खड़े होके हंस रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी जो तरंगे उनपे निकल रही थी, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, वो मुझे टच कर रही थी। और जब आपने ग्राउंडिंग की कही मैम, तो मेरे सच में ऐसा लगा जैसे मैंने कितना ग्रेटिट्यूड करूं मैं धरती माता को, इन्होंने हमें इतना भार तो उन्होंने हमें संभाल रखा है। माँ है ना। जी। माँ क्या संभालती है वो माँ ही जानती है। जी बिल्कुल। हम तो अपने कौन है बच्चों को खुद उतार देते हैं। इष्ट, कौन है आपके लीना जी? मैम आज तो शिव जी के दर्शन हुए जी। बस ठीक है, उनकी कृपा है, बरसती रहे जरूर। जी। थैंक यू। थैंक यू। वो कृपा तो आप पे, आपके ऊपर उनकी है। उन्होंने आपको दर्शन देने थे आज। सो अक्सर मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट वो होते हैं जिनको विजुअलाइजेशन नहीं होता है। इट इज फॉर यू विशाली। तो मैं उसको भी एज अ चैलेंज लेती हूँ। राइट। मैं अगर अपनी बात आपको बताऊं तो मेरा जो डे 1 था आकाशिक सीखने का, उससे पहले मैंने मेडिटेशन कभी नहीं की। तो आपको मेडिटेशन में अच्छा करना या नहीं करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको विजुअलाइजेशन होना इम्पोर्टेंट होना नहीं है, आपका उन पे विश्वास होना, समर्पण होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज अगर वो मुझे दर्शन नहीं दिए, मैंने कुछ विजुअलाइज नहीं किया, दैट मीन्स आज वो दिन नहीं था। इन ऊर्जाओं में हम आ जाते हैं आकाशिक रीडिंग करने के बाद। आप ये समझ जाते हो कि जो चीज नहीं हुई ये आज होनी ही नहीं थी। लेट मी टेक यू बैक। जो एक्सीडेंट पीछे हुआ था, अला लंदन जा रही थी एक फ्लाइट, क्रैश हुआ था। मैं अक्सर वेबिनार में अपने उसमें एक लड़की, एक पैसेंजर जो उसमें बोर्डिंग नहीं कर पाई, और वो नहीं जा पाई लंदन। याद है आपको? लंदन की फ्लाइट किसी की मिस हो जाए, सोच के देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट काम होगा, इंटरव्यू होगा, कोई जॉब ज्वाइनिंग होगी, कुछ है ना, कुछ भी हो, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट इट वाज। और देखिए उसमें भी ऊपर वाले की कृपा थी ना। क्यों कृपा थी? उस 4 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, टेक ऑफ के बाद, जो वो फ्लाइट क्रैश हुई होगी, क्या कहा होगा उस पैसेंजर ने ऊपर आंख हाथ करके, प्रभु आपने बचा लिया, आपकी बहुत कृपा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आने के बाद हम ये जान जाते हैं जो भी है वो मेरी वजह से है, जो नहीं है वो भी मेरी वजह से नहीं है, और अगर आज ये नहीं हुआ मेरी बहुत प्लानिंग के बाद भी, बहुत मेहनत के बाद भी, तो ये आज नहीं होना था। थैंक यू, थैंक यू, इसमें भी आपकी कृपा है। कुछ नहीं होने में भी उनकी कृपा है। वो एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि एक राजा का अंगूठा कट गया, शायद आप सभी लोगों को पता होगा। मंत्री से पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बोला बहुत कृपा है। राजा ने बोला अजीब मंत्री है मेरा, मेरा अंगूठा कट गया और कह रहा है कि कृपा है। सुना है आप सबने? सुना है ये? कारागार में डाल दिया। क्या बोलते हैं? आप बहुत कृपा है। अरे और पागल हो गया, ये कारागार में डाल रहा हूँ फिर भी कह रहा है कृपा है। हंटिंग के लिए जब शिकार के लिए जाते हैं तो वहां पे कुछ लोग उनको पकड़ लेते हैं, राजा को, और राजा को पकड़ने के बाद उनको छोड़ देते हैं बलि देने की बजाय। क्यों? क्योंकि उनका अंगूठा कटा हुआ था। बलि उस शख्स की नहीं दी जा सकती जिसमें कुछ भी चीज, चोट लगी हो उनको।
शरीर में कुछ भी चोट हो, तो याद आई मंत्री की, कि कहा तो था उसने कि कृपा है, अंगूठा कटने के बाद समझा, आज जाके पूछता हूँ। पर ये भी पूछना चाहता हूँ कि वो अंदर था तो कृपा कैसे थी? मंत्री ने क्या कहा कि महाराज, अगर मैं आपके साथ होता तो और लोग तो आपको छोड़ के जा सकते थे, जब आपको वो लोग पकड़ के ले जा रहे थे बलि देने के लिए, क्योंकि वो तो सिपाही थे। मैं आपके साथ जरूर रहता, और मैं आपके साथ रहता, मेरा तो अंगूठा नहीं कटा था। तो मेरा बचाव क्योंकि होना था, तो इसलिए ये भी कृपा है। तो देखिए ना, आपका अंगूठा कटा और मेरा कारागार में होना, दोनों में ही कृपा है। सो एक आकाशिक रीडर जब भी जीवन में कष्ट आता है तो क्या कहता है वो? बहुत कृपा है। अभी भी जब भी कुछ चैलेंज आता है ना, तो ऊपर यही कहती हूं मैं कि आपकी बहुत कृपा है। और यकीन मानिएगा, जितने ज्यादा क्लोज रिश्ते से आपको पेन मिले लाइफ में, या कोई सुने आप, बहुत ज्यादा कष्ट है किसी को, बहुत ज्यादा कष्ट है, तो मान लीजिएगा उस पे बहुत कृपा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अपने बैगेज लेके आया हुआ है, बहुत रिलीज करना है उसको। और जब उसको बहुत रिलीज करना है, तो इसके लिए तैयारी भी, इसके लिए कंसेंट भी हमारे इष्ट नहीं दी है कि हाँ कर पाओगे तुम। बिल्कुल उस बच्चे की तरह एक क्लास के अंदर जिसको एक टीचर बहुत टफ क्वेश्चन पेपर बना के देती है, बहुत टफ, टफेस्ट, टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट। तो बताइए, जिसको आसान मिल रहा है क्वेश्चन पेपर, वो बच्चे खुश होते हैं या जिसको टफ मिला हुआ है? हम कहते हैं ना, अच्छा ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको मैम ने बड़ा टफ पेपर दिया, इसके मतलब ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ज्यादा डिजर्विंग है। सो कष्ट से आप अपने आप को अपने प्रभु के, अपने टीचर के और पास समझने और मानने लगते हो, इतनी अच्छी ऊर्जाओं में आ जाते हो। अब मुझे बताइए कि आपको फिर ट्रिगर कौन कर पाएगा? कोई कर पाएगा आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने आंधी तूफान, प्रभु ने, उनकी मर्जी ने आप, उन्होंने आपको उस हर चीज के लिए प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसको टीचर प्रिपेयर करती है कि कोई भी दुनिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी या कॉलेज, कोई भी मेरे इस बच्चे को कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो ऐसे कि इसको हरा पाए। लेट मी गिव हिम ऑल काइंड ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस। सो ऊर्जाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, सवालों के जवाब मिलते हैं। दैट इज व्हाट आकाशिक रीडिंग इज ऑल अबाउट। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है, हालांकि दिखाती मैं हमेशा वेबिनार से पहले हूँ, मेडिटेशन से पहले हूँ। बट लेट मी टेल यू क्या क्या हम करेंगे इस कोर्स में, सीखेंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है। मेरे बच्चों से अक्सर आप कहते सुनेंगे कि मैं थ्योरी बहुत कम पढ़ाती हूँ, आई बिलीव इन टीचिंग इन प्रैक्टिकल्स। अनुकृति मेरे साथ हैं, बहुत समय से जुड़ी हुई हैं, दीपक जी भी हैं। दोनों बोलेंगे, 2 मिनट सुन ले उनको, आप अगर कहें तो। दे आर माई सितंबर बैच, जिनको यूनिवर्स ने भेजा है, स्टूडेंट्स ने। अनुकृति, देन आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। यस अनुकृति। राधे राधे एवरीवन। कुछ लोगों से मेरी मुलाकात पिछले वेबिनार में भी हुई थी, हाँ, ओके। और कुछ लोगों से आज पहली बार मिल रहे हैं। ये यूनिवर्स का प्लान है किससे किस दिन मिलना है। राइट। एक बात बताते हैं, आकाशिक सीखने के बाद जीवन के प्रति दृष्टिकोण आपका बदल जाता है। आप जो हमेशा परेशान रहते हैं, वो परेशानी बदल जाती है आपकी, खत्म हो जाती है, सुकून सा आ जाता है। इसलिए आकाशिक रिकॉर्डिंग सबको सीखनी चाहिए। जैसा कि मैम कहती हैं, हर घर में एक को होना चाहिए। सच में होना चाहिए। आप अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, उनका करियर, सब कुछ देख सकते हैं। मैम के यहाँ आने से पहले एक जगह और मैंने सीखा था, जिसको कहते हैं पैसा बर्बाद होना। कारण क्या था सीखने का? जब आप सर्च करते हैं कहाँ सीखना है, तो आपको कोई जानकारी नहीं होती है। दीपक जी से मेरी बात हाल में हो रही थी, उनको बताई भी थी यही बात। तो हम लोग देखते हैं कि अरे ये 5,000 में सिखा रहा है, ये 6,000 में सिखा रहा है। सिखाना तो एक ही चीज़ है ना, जैसे सस्ता है ये महंगा है, क्योंकि हम लोग सब दिल ही बनिया है। तराजू लेके तौलते हैं, यहाँ कम पैसा लग रहा है, यहाँ अधिक पैसा लग रहा है।
लेकिन बात ये है कि जो बनियागिरी में हम ये भूल जाते हैं क्वालिटी कहाँ अच्छी मिल रही है। तो मैम के साथ बात ये है कि मैम की क्लासेस है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। जहाँ पहले सीखे थे वहाँ कुछ भी नहीं सीखे थे, क्योंकि थ्योरी ही थी। और क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, ये कंप्लीट पैकेज क्या है, जानकारी ही नहीं थी इसकी। कोई जानकारी नहीं थी। और तब, क्योंकि चूंकि मुझे प्रोफेशनली इसमें आना है, इसलिए सीखना और भी अच्छे से जरूरी था। और तब रिकॉर्ड खुलने में 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते थे, और हम सोचते थे कि क्लाइंट बैठा रहेगा क्या 1 घंटे तक। अब तो जाते हैं आते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो गई है। मैम के गाइडेंस खत्म हुई, पहुंच गए, जवाब लेके आ गए। सिर्फ जवाब ही नहीं, रेमेडी, फॉरगिवनेस, फ्यूचर गाइडेंस, सब कुछ लेकर के आते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मैम से ही सीखिए, सीखिए जरूर। मैम से ही सीखिए नहीं कहेंगे, रीजन उसका दूसरा है, कार्मिक अटैच हो जाता है आदमी का। लेकिन क्यों सीखें, इसका रीजन है मेरे पास। आगे आपकी इच्छा है। मैम से क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि ठगे जाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैम तब तक लगी रहती हैं जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है। इतना प्रैक्टिस सेशन है, इतना प्रैक्टिस सेशन है कि पारंगत हो जाना है इसमें। आगे आप लोग विचार कीजिएगा इस पर। थैंक यू मैम। दीपक जी बोलना चाहते हो? नहीं? कोई बात नहीं। सो लेट मी शेयर सम प्रेजेंटेशन. I'll only take 5 or 7 minutes. Is this PPT visible to all of you? Thank you. Yes or no बता दीजिए बस. So, okay. So it is Akal Z Saga. क्या क्या हम यहाँ पे देखते हैं? So Akasha is ether, आकाश, मटेरियल, नॉन मटेरियल कंटेंट जैसे हमने डिस्कस किया, सब कुछ है उसमें रिकॉर्डेड. हिस्ट्री कहाँ से आती है इसकी? एंशियंट रूल से भी, साथ हमारे जो भी सेंट्स थे पीछे के, ध्यान में बैठ के वो सब कुछ बता पाते थे, बता देते थे ना, आंख बंद करी बता देते थे. अभी कलयुग है, बहुत वर्षों की साधनाओं की जरूरत नहीं है, 10 मिनट में भी हम ध्यान लगाएंगे अपनी सांसों पे, हम कनेक्ट कर लेंगे. कैन आई एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड्स? या फिर क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स मेरे लिए हैं? यस, दे आर फॉर यू, दे आर फॉर एवरीवन. आगे क्वेश्चन आपका था, विल आई गेट आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चन? यस, वी ऑल विल गेट. व्हाट ऑल काइंड ऑफ आंसर्स कैन आई गेट फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स? कितने कितने तरह के आंसर्स आपको मिल सकते हैं. रिलेशनशिप अगर आपका इश्यूज है, जैसे हमने डिस्कस किया है, लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, डायरेक्शन क्या है, करियर इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, अगर ये आपके क्वेश्चन हैं देन आकाशिक रिकॉर्ड्स इज फॉर यू. अगर ये आपके क्वेश्चंस हैं तो, क्वेश्चन अगर इसी कैटेगरी से निकल रही हैं. और स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आपको करनी है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा जो हुए हैं आपकी लाइफ में, उन सब से अगर बाहर आपको आना है देन आकाशिक रिकॉर्ड इज फॉर यू. और क्या है, एंजाइटी और स्ट्रेस से भी अगर आप परेशान हो, आप बाहर आते हो. पर्सनल ग्रोथ पे हम काम करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन हूँ, आप ये जान पाते हो. और कितनी तरीके की हीलिंग्स हैं, ये जो सब चीजें मैंने जो पीछे आपके साथ डिस्कस करी, जो हम सब सीखेंगे उसके बाद, हीलिंग्स कितने तरीके की आपके आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बाद हो पाएंगी. कार्मिक रिलेशनशिप किसी के साथ है, सोलमेट रिलेशनशिप, रोमांटिक, फैमिली, फ्रेंडशिप, सेल्फ लव, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हीलिंग और ट्विन फ्लेम, ये सब कुछ हीलिंग्स हम ले पाते हैं. लाइफ में पर्पस कैसे मिलेगा? जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी सोल का इंटेंशन क्या है, आप करने क्या आए थे, पर्पस पता लग जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी, उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे. एक इंसान बना ही नहीं है बिजनेस करने के लिए, वो जॉब करने के लिए बना है. रीडिंग में चला गया, वो बिजनेस में हो सकता है कितने ही पैसे उसने खर्च करे, पहले देख लेते तो पता लग जाता है, गाइडेंस, डायरेक्शन, पर्पस मिल जाता है. करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ में अगेन, जब आपको सामने से गाइडेंस आती है, तो आप करियर चॉइसेस भी अकॉर्डिंगली अपने आप खुद चुनते हो, और आप उसमें, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमको फ्यूचर गाइडेंस भी मिलती है.
अपने उस सवाल के लिए एक चीज वो होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे ने बनना क्या है, उसके लिए कौन सा करियर अच्छा है, अगर ये मेरा सवाल है, ये मेरे को आंसर मिलेगा उसके अंदर। तो प्रोफेशनली मैं अपने करियर को, अपने बच्चों के, अपने रिलेटिव के, सबके करियर ग्रोथ के लिए मैं क्वेश्चंस लेके जान सकता हूँ। अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर भी काम कर सकती हूँ। हेल्थ के ऊपर कैसे काम करेगा? जब मुझे अपने सारे नेगेटिव होने के सवालों के जवाब ही मिल जाएंगे, तो क्या मेरी हेल्थ बेटर नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। मैं उस पर काम करूंगी अपनी हेल्थ के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस पे मैं कैसे काम करूंगी? बहुत बार मैं खुद ही ये क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर लगा देती हूँ कि मैं इतना अर्न कर ही नहीं सकता, मैं आ, इतना प्रमोशन या इतनी ग्रोथ, इतना पैसा मैं कमा ही नहीं सकता, मुझे पैसा वापस आएगा ही नहीं। ये ब्लॉकेज हम खुद क्रिएट करते हैं अपने पास्ट। यस विभाजी, ये पास्ट जो हमारे जो ट्रॉमाज हैं। तो यहाँ पे मैं उन सब से बाहर आ जाती हूँ। तो मैं जितनी भी मेरी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, मैं उन सब से बाहर आती हूँ। और क्या है? इमोशनल हीलिंग्स मेरी होती हैं। रूट कॉज मेरे पेन होने के या मेरे चैलेंजेस के जितने भी थे, मैं उसके ऊपर काम करती हूँ, क्योंकि मैं फॉरगिव कर रही हूँ अब सबके साथ। राइट। डीपर सेल्फ अवेयरनेस मुझे होती है, अपने सोल का ब्लूप्रिंट मुझे पता लगता है, अपने कार्मिक इंसाइट पता लगते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस पता लगती है, मैं अपने डिवाइन से कनेक्ट होती हूँ, सोल पर्पस मुझे अपना पता लगता है और इंटेंशन। एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस से बाहर आती हूँ। गाइडेंस एंड कामनेस, इसके ऊपर मैं काम करती हूँ। कार्मिक पैटर्न समझती हूँ। ट्रॉमा से मैं जो डिफरेंट तरह के हैं, मैं उनसे बाहर आती हूँ। अपने डीक्लटरिंग पे हम काम करते हैं, अपनी हीलिंग्स पे हम काम करते हैं, हर तरह की हीलिंग्स पे हम काम करते हैं। ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स पे काम करते हैं। कॉर्ड कटिंग पे काम करते हैं। फ्यूचर गाइडेंस पे काम करते हैं, अपने कार्मिक्स को अमेंड करने के ऊपर काम करते हैं। रेमेडीज भी आकाशिक रिकॉर्ड से आती हैं आपके उस कर्मा के लिए। आपको फॉरगिवनेस आकाशिक रिकॉर्ड से मिलती है। ये सब कुछ आप इस कोर्स में, इस प्रोग्राम में सीखते हो। दिस इज अ 3 लेवल्स ऑफ आकाशिक मास्टरी प्रोग्राम। आप सिर्फ अपनी और दूसरों की रीडिंग ही नहीं करते, बल्कि आप सिखाने लायक भी बन जाते हैं, आप एक कोच बन पाते हैं। और इसके आगे और सोशल मीडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे करना है, अपने एड्स कैसे रन करने हैं, उस तक की गाइडेंस तक की मेरी हैंड होल्डिंग आप सबके साथ है। This course will also include introduction to Akashic Records, role of Akashic Records, आपके soul contracts क्या हैं, आपके आकाशिक मास्टर्स कौन है, ग्रेट हॉल ऑफ लाइब्रेरी कौन सी है आकाशिक की, जहाँ पे हमें अपनी बुक मिलेगी, उन्हें प्रिपेयर कैसे करते हैं हम प्रिपेयर कैसे होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना, स्पिरिचुअल कोचिंग क्या होती है, आकाशिक के अंदर जो सिंबल्स दिखते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज कैसे करते हैं अपने रिकॉर्ड्स, ऑरा कैसे क्लेंस करते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन कैसे करते हैं, पावरफुल विजुअलाइजेशन हम अपनी टेक्निक सीखते हैं, चक्रा हीलिंग थ्रू आकाशिक, रीडिंग द आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ अदर्स, ब्लैक मैजिक स्पिरिट अटैक, ये भी हीलिंग्स पे हम काम करते हैं, पास्ट लाइफ हीलिंग्स, ग्रोथ पे काम करते हैं, एथिक्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे होता है, ये हम सब इन चीज़ों पे काम करते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट आकाशिक, दिस आकाशिक प्रोग्राम। आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए, पूछिए।
चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग। यस यस वैशाली, ऑफ कोर्स अट्यूनमेंट होती है। अट्यूनमेंट के बाद मेरी आदत है, अगर आपका मन है, आप चाहते हैं कि आपको और आगे सीखना है, तो मैं आपको एक रोल ऑन बैच भी देती हूँ विदाउट एनी फर्दर फीस। आप दूसरे बैच में मेरे साथ जाते हैं, एक पर्सनल रीडिंग आकाशिक भी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ। यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस अपने खुद के लेके जाते हैं प्रैक्टिस सेशंस के अंदर, तो सिर्फ आप अपने ही क्वेश्चन नहीं लेके जाते, मैं बैच के अंदर जो और बच्चे होते हैं उनके साथ आपके क्वेश्चंस फ्लिप कराती हूँ, जिससे कि आपको गाइडेंस मिल जाए, आपको आदत हो जाए, आप ये देख पाओ, आप ये समझ पाओ कि आपको कैसे आंसर्स लेने हैं अपने। ठीक है। जब आप दूसरों की रीडिंग करके आते हो, देयर यू गेन मोर कॉन्फिडेंस। वहां पे आपको वो वैलिडेशन मिलता है, वहां पे आपको वो कॉन्फिडेंस आता है कि आपकी रीडिंग ठीक है। राइट। सो अब मुझे ये बताइए कि कोई क्वेश्चन है आपका फर्दर, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। और सो क्लासेस का शेड्यूल, विशाली, अगर मैं आपकी बात कहूँ तो ये एक 1.5 मंथ्स का प्रोग्राम है। ट्वाइस अ वीक क्लास होती है, और जो बैच है हमारा वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है। मैं 2 बैचेस अपने हमेशा हर महीने बनाती हूँ, एक वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और एक होम मेकर्स के लिए। तो टाइमिंग विल नॉट बी अ कंस्ट्रेंट। और यहाँ पे आपको कोई और फर्दर आकाशिक के लिए और कुछ लेवल की, नो फर्दर लेवल्स। सो अगर दिनेश जी ने मुझे पूछा है कि क्या कोर्स फीस क्या है, तो लेट मी टेल यू इट इज 12,000। नाउ सिंस दिस क्वेश्चन हैज कम, सो 12,000 is the course fees. You register yourself with 2,000. I had to declare it yesterday, but I'm sharing it now. And the remaining pending fees you pay before 2nd of December, जब तक हम बैच अपना स्टार्ट करते हैं. That is how it is about. I hope I have answered everyone's question. फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कनेक्ट करिए। आप मुझे पर्सनल भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मेरा मानना है कि इफ यू कम टू मी तो डेफिनेटली चुना यूनिवर्स ने है मुझे, शायद, क्योंकि बहुतों की जर्नी में जो सवाल है उनके आंसर देने हैं, है ना। तो अगर आपका सवाल है और आपको जवाब नहीं मिलता, देयर द कोच क्रिएट द ब्लॉकेज। जस्ट लाइक एक क्लास के अंदर बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा और टीचर आगे चली गई, बच्चा बेशक पास हो जाएगा बट उसे आएगा नहीं कुछ भी करना। सो आई बिलीव कि अगर इफ यू हैव माई नंबर, सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, विच मोस्ट ऑफ द कोचेस जो है वो इसको रेजिस्ट करते हैं। तो आज आपको आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसमें अगर आपको कुछ अगर क्वेश्चन है और यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द कॉल। सो चैट बॉक्स में से आप नंबर देख लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना हम कल मिलेंगे। क्वेश्चन 100 लेवल का अपना ढूंढ के आप रखिएगा जरूर। एंड नमक और पानी जो मैंने आपको कहा, रिक्वेस्ट किया, वो आप जरूर रखिएगा अपने पास, जस्ट टू कीप योर सेल्फ इन अ बेटर, इन अ ऑरा। और यस, anything which I can help you out with. Any further questions if you have, you can type in chat box. So let's connect tomorrow again at, हाँ, 100 लेवल क्वेश्चन हम सब समझ जाते हैं। यस यस अनुकृति।
तो सोल लेवल क्वेश्चन का मतलब, जैसे अनुकृति कह रही हैं कि जरूर सब लोग समझ रहे होंगे, सोल लेवल क्वेश्चन है कि अब किसी को अगर अपना मोबाइल का पासवर्ड कोई भूल गया है या मोबाइल रख के भूल गया है, दैट कैन नॉट बी अ क्वेश्चन फॉर आकाशिक। एक अच्छा क्वेश्चन सोचिएगा जिसने आपको आज तक सोचने पे मजबूर किया हो कि हुआ क्यों है। ऐसा कुछ सोच क्वेश्चन लेके आइएगा कल। और कल ट्रैवल करते हैं आपके पास में और कोशिश करते हैं आप जान पाओ कि क्या है जो ऐसे हुआ है लाइफ में। राइट। कल कनेक्ट करते हैं 6:15 पे, सभी जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। एंड रेस्ट यू कैन डिस्कस विद मी ओवर द कॉल। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। कल कनेक्ट करते हैं। राधे राधे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। राधे राधे दीपक जी। इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। आई होप आप सभी ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो मुझे पर्सनली इसी नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी सो दैट यू गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस क्लास एंड ऑफ टुमारोज क्लास ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे।